वीएमओयू असाइनमेंट आप सभी ने तैयार किए होंगे, तो उन असाइनमेंट्स को कहाँ जमा करना है और कैसे जमा करना है इस रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं मैं। कहाँ पर आपके किन किन के रीजनल सेंटर पर जमा होंगे, किन के स्टडी सेंटर पर जमा होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 रीजनल सेंटर के स्टडी सेंटर तक का ऑप्शन दिया गया, बाकी सभी के रीजनल सेंटर पर जमा होने वाले हैं। तो मैं रीजनल सेंटर के एड्रेस सहित आपको स्टडी सेंटर के भी मैं एड्रेस बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो आप वहाँ स्पीड पोस्ट से अगर अपने असाइनमेंट भेजना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से भेजेंगे वो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि मैंने अगर आप यहाँ पर बाई हैंड जमा कर रहे हैं उनके लिए, या फिर स्पीड पोस्ट से आप असाइनमेंट भेज रहे हैं तो उनके लिए मैंने यहाँ पर दोनों लिफाफे तैयार किए हैं, और लिफाफों के साथ कंप्लीटली आपको बताने वाला हूं कि मैं किस प्रकार से आप स्पीड पोस्ट की प्रोसेसिंग करेंगे, साथ ही आप स्पीड पोस्ट को कैसे ट्रैक करेंगे, ऐसी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और वहां पर जो असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो उसके लिए आपको कहां पर स्टूडेंट मेन्यू में सबमिट शो होगा, इस रिलेटेड कंप्लीट बात में करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम वीएमओयू असाइनमेंट कैसे जमा करें और कहां पर, और स्पीड पोस्ट से अगर हम करना चाहते हैं तो किस प्रकार से हमें पूरी प्रोसेसिंग फॉलो करनी होगी, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीएमओयू असाइनमेंट साथियों, वीएमओयू की जो डिग्री कोर्सेज होते हैं उनके लिए एक कंप्लीटली कंपलसरी होता है। वहां पर अगर आप असाइनमेंट जमा नहीं करते तो आपका नोट क्लियर रहता है और उसको आपको सब टाइम से तैयार करके और जमा करवाना होता है। वीएमओयू की असाइनमेंट जो होती है डेमो फाइल के साथ मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है। जैसे मैंने ये जो डेमो फाइल से ये पूरी तैयार की थी, तो इन फाइलों को कैसे तैयार करना है, कौन सा पेज यूज करना है, कौन सा कैन, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं पहले के एक वीडियो में बता चुका हूं, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहले तो फाइल बनाने का वीडियो वो देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम स्पीड पोस्ट वाली सारी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, वहां जमा करने की जो प्रोसेसिंग है उसको मैं कंप्लीट जमा बताने वाला हूं। तो चलिए हम चलते हैं बैक कैमरा में और वहां जाकर मैं 1 बाय 1 आपके इश्यूज सॉल्व। असाइनमेंट की फाइल कैसे बनानी है वो वीडियो मैं पहले शेयर कर चुका हूं। इसमें पेजेस हैं, आपको कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे डाउनलोड करना, वो सारी चीजें आपको मैं एक दूसरे वीडियो में बता चुका हूं। आज के वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है असाइनमेंट कैसे जमा करने हैं और कहां जमा करने हैं, और स्पीड पोस्ट से जमा कर रहे हैं कैसे जमा करने हैं, और बाय हैंड अगर आप वहां लेकर जा रहे हैं तो किस प्रकार से आप तैयारी करके जाएंगे ताकि आपके वहां जाते ही आपके असाइनमेंट है वो कंप्लीटली सबमिट जमा हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप जो अपने असाइनमेंट है वो जमा करने होते हैं तो आप असाइनमेंट या तो अपने रीजनल सेंटर पर जमा करेंगे, जैसे जोधपुर बीकानेर के अलावा बाकी जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं वो सभी अपने रीजनल सेंटर पर जाकर आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं। और बाकी जोधपुर बीकानेर वालों को स्टडी सेंटर तक के ऑप्शन हैं। तो वो विश्वविद्यालय ने कौन कौन से केंद्र निर्धारित किए हैं इस बार असाइनमेंट जमा करने के लिए जोधपुर बीकानेर वालों के लिए, वो मैं आगे वीडियो में आपको कंप्लीटली बात करने वाला हूं, क्योंकि उनका भी मैं फुल एड्रेस बताने वाला हूं, सारी चीजें बताने वाला हूं। मतलब आज का ये वीडियो देख लेंगे तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाने वाली है असाइनमेंट जमा की, स्पीड पोस्ट की सारी बातें। तो अब हम जैसे यहाँ पर देखते हैं, अगर मान लो आप असाइनमेंट है अपने बाई हैंड आप अगर जमा करवाने जा रहे हैं तो आपके जो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे, जैसे इस प्रकार से फाइल तैयार की है। तो आपने जैसे भी जो फाइलें तैयार की है, मैं डेमो के लिए जैसे मैंने ये फाइल तैयार की थी बीए फर्स्ट ईयर की, तो अगर मान लो आपका जो असाइनमेंट है वो अगर आप बाई हैंड जमा कर रहे हैं, मतलब आपके जो स्टडी सेंटर है या फिर आपका रीजनल सेंटर जो भी आपका जहां जमा करने तो लिस्ट अकॉर्डिंग, तो वो अगर आप वहां आपका घर के नजदीक है तो आप खुद ही जाकर जमा कर देंगे। 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर अगर आपका जाना होता है वहां पर तो आप खुद ही जमा करेंगे बाई हैंड। तो बाई हैंड अगर एज पॉसिबल एज जमा करना बेस्ट रहता है, तो अगर आप वो चाहें तो वो बाई हैंड जमा कर सकते हैं। जैसे बाई हैंड जमा करने में क्या है, आपको आरसी का एड्रेस वगैरह, जैसे आपका स्टडी सेंटर है तो उसका भी एड्रेस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे सत्रीय कार्य है तो यहाँ पर आपने लिख दिया, कोर्स का नाम लिख दिया। ये मैं बाई हैंड वालों की बात कर रहा हूं, स्पीड पोस्ट की अलग प्रोसेसिंग रहने वाली। सबसे पहले बड़े बड़े अक्षरों में आपको यहां पर स्कॉलर नंबर लिखने, यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है रंगीन पेन से लिखने, आपके पास जैसा ब्लू पेन है, ब्लैक पेन है, कलर से लिखो, जैसे भी लिखो, बस बात यह है कि सामने वाले को स्कॉलर नंबर पढ़ने आ जाने चाहिए। स्कॉलर नंबर लिखो, आप अपना नाम लिखो, अपना पता लिखो, मोबाइल नंबर, अध्ययन केंद्र का नाम, जमा करवाने की दिनांक, संलग्न फाइल, HI01 HI02, यहाँ पर आपको सीधे कोड लिखने। जैसे आपका इस फाइल का कोड है HI01, तो आपके सब्जेक्ट पर जैसे जो भी है आपके स्टूडेंट से आपको कोड पता चल जाते हैं, उसी अकॉर्डिंग आप फाइलें तैयार करते हैं, और फाइलें तैयार करने के बाद फिर उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइलें संलग्न करते हैं। तो जैसे बीए वाले कैंडिडेट्स हैं तो उनकी जितनी भी जैसे मान लो 2 या 3 फाइलें जो भी हो गई, तो कम्प्लीटली आपको इस प्रकार से लिफाफा है वो खरीद लेना है, और इसको अंदर आपका कम्प्लीटली डालकर और फिर आप यहाँ पर अपने जो आरसी है वहाँ पहुँच जाएंगे आप यहाँ पर, तो कम्प्लीटली वो वहाँ पर आपको जमा कर देंगे। तो इससे क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है, जैसे जमा करने की आपका स्कॉलर नंबर यहाँ दिख गए, इनका कोर्स दिख गया, कौन कौन सी फाइलें इसके अंदर, तो वो जैसे ही ऑनलाइन चढ़ाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करते हैं तो उसके बाद आपके एक मैसेज आता है, तो वो अगर आ रहा है तो कंप्लीटली आपके वो जो है असाइनमेंट है वो सबमिट हो जाएंगे। तो वो वहां पर सबमिशन में टिक टिक करेंगे, तो वो यहां से आपके कोड देके टिक कर लेंगे, इसके अंदर इतनी फाइलें जमा हो गई। और हो सके तो वो खुद वेरीफाई करके भी जमा कर सकते हैं, वो क्या है उनके ऊपर डिपेंड करता है। कई अगर मान लो कई आरसी पर क्या होता है, जैसे सीधा ही पुलिंदा बांध के ले लिया, या फिर मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि इस प्रकार से लिफाफे में डाल के बाई हैंड जमा कीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा, और उसी अकॉर्डिंग आप जमा कर सकते हैं। बाकी अगर वहां रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर वाले जो बात कह रहे हैं आपको वो माननी है, और उसी अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन है वो तैयार कर लेनी है। तो ये तो बात होगी बाय हैंड जमा करने वाले कैंडिडेट्स की। बाकी आपके जो असाइनमेंट जमा होंगे तो वो कहां शो होगा वो मैं आगे इस वीडियो में और बताने वाला हूं। बाकी ये बाय हैंड जमा करने की ये प्रोसेसिंग है, तो आप इसी अकॉर्डिंग अपने जो है लिफाफा वगैरह और फाइलें वगैरह लेकर पहुंचिए वहां आपके रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर, तो वहां पर आपका इजी वे में आपके असाइनमेंट है वो तैयार होकर जमा हो जाएंगे। तो ये बातें कर ली मैंने बाय हैंड वालों की। अब हम बात कर लेते हैं स्पीड पोस्ट वालों की। तो स्पीड पोस्ट वालों को भी सेम वही प्रोसेसिंग कंप्लीटली आपको भी लिफाफा लेना है। अगर आप घर से वहां दूर है, नहीं जा पा रहे तो आप वहां पर स्पीड पोस्ट से भेजेंगे।
स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं तो आपको कम्प्लीटली अपना जो सत्रीय कार्य है यहाँ पर सबसे ऊपर लिख देना स्पीड पोस्ट सत्रीय कार्य एमए फाइनल ईयर। और एक सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस से अगर आप भेज रहे हैं तो आपको नॉर्मल पोस्ट से नहीं भेज देना, इसको या रजिस्टर्ड डाक से ही भेजेंगे आप, क्योंकि नॉर्मल पोस्ट से भेज देंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेट डिलीवर होगा और उसकी कोई आपके पास प्रूफ भी नहीं रहेगी, आपकी रसीद नहीं रहेगी। आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक कम्प्लीटली इसी से वहाँ सेंड करना है। तो आप सबसे पहले सत्रीय कार्य एमए फाइनल ईयर ज्योग्राफी, आपका मतलब बीए फर्स्ट ईयर है, बीए सेकंड ईयर है, एमए प्रीवियस है, जो भी है आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको 2 करके फिर अपना रीजनल सेंटर का एड्रेस लिखना है। ये एड्रेस जैसे उदयपुर का यहाँ पर लिखा हुआ, बाकी सभी रीजनल सेंटर जो भी हैं उनके सभी के एड्रेस में आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो लूंगा तो उसमें आपको कंप्लीटली सारे रीजनल सेंटर के एड्रेस बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार से आपको अच्छे अक्षरों में जो है अपना एड्रेस है वो लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सेंडर की डिटेल आ जाएगी, यहाँ पर भी आपको अपना स्कॉलर नंबर, आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वो लिख देंगे। उसके बाद आपको संलग्न फाइल कर लेना है। यहाँ पर संलग्न फाइल करके जैसे जितनी भी जो फाइलें हैं इसके अंदर, जैसे एमए फाइनल ज्योग्राफी है तो आपकी 4 फाइलें बन रही है, तो उन चारों फाइलों को फिर इसके अंदर डाल के उसको अच्छे से आप यहाँ पर पीछे से चिपका देंगे और उसको रजिस्टर्ड डाक से पोस्ट ऑफिस जाइए, वहां पर बोल दीजिए मुझे इसका रजिस्टर्ड डाक से भेजना है नजदीकी पोस्ट ऑफिस में, वो वहां से आपका सेंड कर देंगे। और मुश्किल से अगर आपका वेट अकॉर्डिंग उसमें पैसा लगता है तो 100 से लेकर 150 रुपए के बीच में आपका चार्जेस है वो लग जाएगा और वहां पर आपका डिलीवर हो जाएगा। और वहां से एक रसीद मिलेगी आपको, स्पीड पोस्ट की रसीद बोलते हैं जिसको, तो उस रसीद पे आपका जो है स्पीड पोस्ट का ट्रैकिंग असाइनमेंट नंबर होते हैं, तो वो उस नंबर से फिर आप क्या करेंगे, कंप्लीटली इंडियन पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर उस कुरियर को इस पार्सल डिलीवर हुआ नहीं हुआ इसको आप कंप्लीटली चेक कर सकते हैं। और जो बाय पोस्ट भेज रहे हैं उनके लिए प्रूफ वही है, जो रसीद मिलेगी पोस्ट ऑफिस से वो रसीद ही आपके लिए प्रूफ है। तो उस रसीद को आप कंप्लीटली संभाल कर रखिएगा ताकि आपके पास एक प्रूफ रहेगा मैंने अपने असाइनमेंट है वो सेंड किए हैं। ये बात होगी स्पीड पोस्ट वालों के लिए। कंप्लीटली इस प्रकार से आप ये फाइलें हैं इसके अंदर डाल दीजिए। और ये लिफाफा थोड़ा मजबूत क्वालिटी का लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही लिफाफा फट जाए और वहां तक पहुंचने से पहले ही सारी चीजें बिखर जाए। यहाँ पर लिफाफे में फाइलें वगैरह पैक करने के बाद फिर कॉर्नर में अगर आप टैप वगैरह भी लगा सकते हैं, इससे क्या होगा लिफाफे की और अच्छी मजबूती हो जाएगी और वहां पर डिलीवर होने की सारी चीजें अच्छे से हो पाएगी। तो बाकी ये सारी चीजें हैं तो मैं कंप्लीटली इसमें और आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम बात कर लेते हैं रीजनल सेंटर के एड्रेसेस और स्टडी सेंटर के एड्रेसेस। तो अब हम चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड में और वहां जाकर मैं और आपको जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं वो सारी आपसे शेयर कर देता हूं। तो साथियों अब एड्रेस कौन सा लिखना है वो वाला इशू मैं आपका कंप्लीटली क्लियर कर देता हूं। तो आपको सिंपली आ जाना vomu.ac.in vomu की होम वेबसाइट पर आ जाना है। यहां पर आप सिंपली कॉन्टैक्ट का जो ऑप्शन देख पा रहे होंगे इसके ऊपर टैप कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे ही टैप करेंगे तो वहां पर कंप्लीटली आपको सभी रीजनल सेंटर्स के जो एड्रेसेस हैं वो मिल जाएंगे। तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, मैंने पहले भी कई बार बात रिपीट कर दी और एक बार और फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर आपके जो राजस्थान के 7 रीजनल सेंटर, 7 रीजनल सेंटर्स के एड्रेस आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे जोधपुर और बीकानेर वाले को अपने रीजनल सेंटर पर जो है अपने असाइनमेंट है वो सेंड नहीं करने, जोधपुर और बीकानेर वालों को नहीं करने हैं। बाकी यहां पर देख लीजिए अजमेर वाले इस रीजनल सेंटर पर एड्रेस भेजेंगे, जयपुर वाले इस रीजनल सेंटर पर भेजेंगे, कोटा वाले रीजनल सेंटर पर अपने इस एड्रेस पर यहां पर सेंड करेंगे, उदयपुर वाले हो गए और ये भरतपुर वाले भी आपका एड्रेस भी नीचे दिख रहा है। तो यहां पर ये वीडियो को आप अच्छी क्वालिटी में करके इसको ऑफ करके इसका एड्रेस है पूरा नोट कर सकते हैं और इसी रीजनल सेंटर वाइज आप अपने जो है असाइनमेंट है उनको सेंड करेंगे। तो यहां पर आपको 2 लिख के और फिर यहाँ पे पिन कोड वगैरह करके आप अपने लिफाफे पूरा एड्रेस लिख के भेज सकते हैं। जोधपुर और बीकानेर वालों को स्टडी सेंटर अकॉर्डिंग भेजना है वो बात मैं आगे अपनी वीडियो में क्लियर कर रहा हूं। तो ये तो बात होगी आपके एड्रेसेस वाली बात। उसके बाद भी आपके जो मोस्टली और कंफ्यूजन थे तो उसको भी मैं कंप्लीटली 1 बाय 1 सॉल्व आउट कर लेता हूं। तो सिंपली आपको वापस वेबसाइट पर होम पर आ जाना है, क्योंकि स्टूडेंट में जो असाइनमेंट सबमिट करोगे वो कहां शो होंगे तो उसका भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं ताकि आपको ये भी बातें क्लियर हो जाए। तो यहां पर आपको स्टूडेंट व्यू दिख रहा होगा ऑप्शन, तो इसके ऊपर सिंपली टैप कर देना है। जैसे ही आप स्टूडेंट व्यू पर टैप करेंगे तो यहां पर आपके स्कॉलर नंबर, डीओबी और आपका ऑप्शन है पूरा ओपन होकर सामने आ जाएगा। तो आपको अपने स्कॉलर नंबर एंटर करना है, डैश लगाकर एंटर करेंगे, अगर विदाउट डैश एंटर करेंगे तो इनवैलिड बताएगा। यहां पर डेट ऑफ बर्थ एंटर आपको कर लेनी है। अगर आपको स्कॉलर नहीं याद है सर्च स्कॉलर बाय नेम करके भी आप सीधा सर्च कर सकते हैं और आपका जो है स्टूडेंट वन व्यू ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। आपका जैसे स्टूडेंट वन व्यू ओपन होगा इस प्रकार से आपका स्टूडेंट वन व्यू ओपन होगा। यहाँ पर मैं आपके जो स्टडी सेंटर वगैरह की बार बार बातें कह रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर सेशन शो हो जाएगा और उसके बाद आपका जो स्टडी सेंटर है, आपका रीजनल सेंटर सभी यहीं पर शो होने वाले हैं और सारी चीजें असाइनमेंट वाली है, जो भी है आपका पर्सनल आईडी है वीओमी का और बहुत चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। बस इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके जो असाइनमेंट स्टेटस है, जैसे ही आप ऑनलाइन जो असाइनमेंट है वो सबमिट करेंगे, जैसे बाई हैंड जाते हैं तो असाइनमेंट स्टेटस में आपका असाइनमेंट है वो सबमिट शो हो जाना चाहिए और आपके ऊपर मैसेज भी आता है। बाकी अगर आप असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे हैं और वहां पर आपको अगर रसीद वन देने का नियम है, अगर रसीद नहीं दे रहे तो जिस रजिस्टर में वो अपनी एंट्रियां नोट कर रहे हैं वहां पर आप अपनी एंट्री नोट कर अपना जो क्रमांक है, जिस क्रमांक पर आपका नाम लिखा गया और आपके असाइनमेंट जमा की डिटेल लिखी गई उस क्रमांक को आप नोट कर सकते हैं और उससे आपका जो फ्यूचर में अगर कुछ इशू बनता है तो आप कह सकते हैं इस क्रमांक पर मेरा रजिस्टर है, मैंने जो है असाइनमेंट सबमिट किए थे और मेरा ये क्रमांक है, वो रजिस्टर में चेक करेंगे तो वहां से डाटा आपको मिल जाएगा। बाकी ऐसी कोई ज्यादा इशू वाली बात नहीं, आप सबमिट करेंगे और आपको ऑनलाइन स्टेटस में जमा शो हो गए, उसके बाद कहीं टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी मैंने बार बार आपको कोर्स की बात कराऊँ, यहाँ पर ये जो कोर्स शो हो रहे
HD01, HD02, HI01, इसी अकॉर्डिंग आपको फाइलें तैयार करनी है और सारी चीज़ें इसी अकॉर्डिंग आपकी कंप्लीटली रहने वाली है। VMU असाइनमेंट कैसे बनाने हैं इस बारे में कंप्लीटली ये वाला वीडियो वॉच कर लीजिएगा, बहुत अच्छी सारी जानकारी मिल जाएगी फाइलों वगैरह में। असाइनमेंट वाली प्लेलिस्ट विजिट कर लोगे आप तो ऑल इंफॉर्मेशन मिल जाने वाली। बाकी VMU की ऑल अपडेट के लिए अपना VMU एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन ये टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करके रखेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं जोधपुर बीकानेर वाले कैंडिडेट्स का इंतजार काफी लंबा हो गया, वीडियो लंबा बन रहा है साथियों, लेकिन कुछ जो काम की बात होती है वो जानने के लिए थोड़ा समय लगता भी है और थोड़ी चीजें समझाने में भी समय जाता भी है। तो वीडियो को आराम से देखिए कंप्लीटली। ये जोधपुर बीकानेर वाले कैंडिडेट्स के हम जितने भी जो स्टडी सेंटर वाइज एड्रेस है वो सारे इशू क्लियर कर लेता हूँ। जोधपुर बीकानेर के अलावा बाकी जो 5 रीजनल सेंटर हैं उन सभी को तो अपने रीजनल सेंटर पर भेजने हैं, उसके एड्रेस मैंने पहले ही बता दिए हैं। जोधपुर रीजनल सेंटर वाले जो हैं कंप्लीटली आप बात कर लेते हैं, स्टडी सेंटर वाइज आपको भेजने हैं। आप स्टूडेंट मेन्यू में जो आपका स्टडी सेंटर दिख रहा है, जैसे SBK गवर्नमेंट PG कॉलेज जैसलमेर है तो उनको इस एड्रेस पर सेंड करना है। मैंने यहाँ पर पिन कोड वगैरह ऐड नहीं थे विश्वविद्यालय के ऑर्डर में, मैंने पिन कोड नेट से सर्च करके निकाल के फिर इसको एड ऑन कर दिया। तो आप एड्रेस इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि आप अगर पिन कोड नहीं लिखेंगे तो वो जो पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर आपका जो रजिस्टर्ड डाक नहीं हो पाएगा, विदाउट पिन कोड वो करते भी नहीं है। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए पेन से पिन कोड लिख दिए हैं, तो आप अपना जो स्टडी सेंटर है उस अकॉर्डिंग आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे यहां पर ये देख पा रहे होंगे आप कंप्लीटली इस तरफ की लिस्ट में जो भी है जितने भी हैं, जैसे ये 4 रीजनल सेंटर 4 स्टडी सेंटर है, तो उन सभी के जो असाइनमेंट है वो कहां पर जमा हो रहे हैं। इन सभी के जो असाइनमेंट है उनको यहां पर पार्सल कर देना है या फिर इस स्टडी पर जाकर बाय हैंड भी आप जमा करवा सकते हैं। बाकी रीजनल सेंटर वगैरह मैंने आपको यहाँ पर जो पिन कोड वगैरह मैंने आपको दे ही दिए। गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही वाले अपना देख सकते हैं, SPU कॉलेज, गवर्नमेंट बांगूर कॉलेज, ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं आप। जैसे आदर्श महाविद्यालय जोधपुर वाला भी है, यहाँ पर ये भी पूरा एड्रेस है और इसका एक ऑफिशियल ऑर्डर भी है, वो मैं भी आपको यहाँ पर शो अप कर देता हूँ। आदर्श महाविद्यालय जो जोधपुर वाले जो है कंप्लीटली बहुत अच्छे खासे रीजनल सेंटर्स है जोधपुर वालों के स्टडी सेंटर्स के। तो आप ये देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने भी लिख दिया सारी बातें, तो मैंने जो बातें वीडियो में बताई वही सारी बातें ये इस एड्रेस पे है और आपको यहाँ पर कंप्लीटली 10 बजे से 2 बजे तक जमा कर सकते हैं। प्लास्टिक कवर फाइल का उपयोग, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ का एक नोटिस था, मैंने ये भी एड ऑन कर दिया ताकि आपको काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिल सके। और यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा है पॉइंट नंबर 4 में, विद्यार्थी आंतरिक गृह कार्य स्वयं उपस्थित होकर या डाक द्वारा पते पर भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी प्रोसेसिंग रहने वाली है। तो ये आदर्श महाविद्यालय जोधपुर, इतने सारे जो भी ये रीजनल स्टडी सेंटर्स वाले कैंडिडेट्स हैं उन सभी को यहाँ पर अपने जो है असाइनमेंट है उनको फाइल को बाई पार्सल से भेज सकते हैं या फिर आप जो है डाक से सेंड आपको करने हैं। फिर हम बात कर लेते हैं बीकानेर वाले जो स्टडी सेंटर है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो स्टडी सेंटर की लिस्ट यहाँ पर है उन सभी को यहाँ पर इस एड्रेस पर सेंड करने हैं। बाकी पेन से मैंने भी थोड़ा एड्रेस है उसमें एड ऑन कर दिया है ताकि आपका जो है डाक से आप आराम से सेंड कर सकें। तो ये सारी लिस्ट भी मैं स्वाइप कर रहा हूँ, तो इसको आप अच्छे से वॉच कर लीजिएगा और उसी अकॉर्डिंग आप अपना जो पार्सल है उसको सेंड कर पाएंगे। तो जैसे देव कॉलेज, श्री गंगानगर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज है, चूरू है, इनके सभी के पिन कोड भी मैंने लिख दिए ताकि आप इजी वे में अपना जो है पार्सल है उसको सेंड आउट कर सके। तो साथियों, तो ये कुछ जो सारी बातें थी मैंने आपके साथ शेयर की, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो साथियों, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा VMU के ग्रुप्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो भी स्टूडेंट्स VMU से है उनको अपने चैनल के साथ जरूर जोड़िएगा ताकि हमारा और हौसला बढ़े और हम और अच्छे से काम कर सके। VMU का जो अपडेट का टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।